हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल का क्या कॉन्सेप्ट है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फैक्टोरियल पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। बच्चों आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि परम्यूटेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, मैं आपको अलग अलग तरीके का सवाल बताऊंगा और सभी सवाल में कॉन्सेप्ट छिपे होंगे। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ना, उसके आधार पर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन पे जो भी बेस्ड होंगे वो आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके बुक में कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000, 400 और 1000 के बीच कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं बाय द यूजिंग डिजिट 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0। ध्यान देना, क्वेश्चन 1 है कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0, इसकी मदद से 400 और 1000 के बीच कितने नंबर्स बनेंगे। बच्चों 400 से कितना 1000, तो 400 से 1000 के बीच जो नंबर्स आएंगे वो 401, 402, 403 एंड सो ऑन सब आते रहेंगे। तो कहने का मतलब कि 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6, 7, 8, 9 डिजिट वाले नंबर्स आएंगे। बट हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया है कि 4 to 9 के बीच अगर देखा जाए तो 4, 5 और 6 मात्र 3 डिजिट दिए हैं। तो बच्चों 400 और 1000 के बीच अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कितने डिजिट के नंबर्स बनेंगे, तो मात्र 3 डिजिट के नंबर्स बनेंगे। समझ में आ रहा है ना, कितने डिजिट के नंबर बनेंगे, मात्र 3 डिजिट के। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर बनेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 4, 5 और 6 ये प्लेस क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये कितने वेज हो गए बच्चों, 3 वेज हो गए। कितने वेज हो गए, 3। अब टोटल डिजिट देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट आपके पास है। तो ये दोनों जो प्लेस भरोगे वो कितने तरीके से भरोगे, 6p2। 6 में आप 2 को अरेंज, अच्छा 2, 4, 6 नहीं 5p2, 6p2 नहीं करके क्या करेंगे 5p2, क्योंकि देखो एक बार में अगर यहाँ पे एक डिजिट आ गया तो इस दोनों के लिए कितने डिजिट आपके पास बचे, 5। तो 5 में कितने अरेंज करोगे, 2, तो 5p2। तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, टोटल वेज या टोटल परम्यूटेशन जो आप निकालोगे, टोटल परम्यूटेशन बच्चों ये हो जाएगा 3 इंटू कितना 5p2। समझ में आ रहा है ना। 3 क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे 400 से 1000 के बीच हमें नंबर निकालना था। तो यहाँ पे हमें फिक्स मिल गया ना, या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, क्योंकि गिवन नंबर्स में यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर निकालोगे 3 इंटू फैक्टोरियल 5/5 माइनस 2, तो ये 3 हो गया इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 से 3 गया, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो 60 वेज हो जाएगा बच्चों कि 400 और 1000 के बीच के नंबर्स जो हम लोग अरेंज इतने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना, इस डिजिट का यूज करके। ठीक है, यही सवाल था हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, तो इतने नंबर्स होंगे। 6 वेज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 60 नंबर्स हो गए। ठीक है, 60 नंबर आप 400 और 1000 के बीच ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन इसी में एक है कि हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन सुनना। हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें बोल रहा है कि कितने इवन नंबर बना सकते हैं हम लोग 4 डिजिट के, इस डिजिट को यूज करके। तो बच्चों देखो इवन नंबर 4 डिजिट का बनाना है, तो इवन नंबर किसको बोलोगे, द नंबर विच इज लास्ट में 0, 2, 4, 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है। इसका मतलब 0, 2, 4, 6 अगर यहाँ पर आएगा यूनिट प्लेस पे तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 0 के लिए पहले कंडीशंस डिफाइन कर लेते हैं। 0 को हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमको ना ये प्लेस डिस्टर्ब ना करे। ठीक है बच्चों, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे कहानी लगा देंगे, टोटल कितने डिजिट है 2, 4, 6, 7। अगर मान लो हम यहाँ पे 7 डिजिट को लेके 4 डिजिट अरेंज करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि 7p4 निकालो, काम बन जाएगा। लेकिन 7p4 निकालने से काम नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पे इवन नंबर है। अगर इवन नंबर नहीं रहता, इवन नंबर की कहानी नहीं रहता निकालने का, तो आप डायरेक्ट क्या करते 7p4 में 6p3 घटा देते। बोलो 6p3 क्यों घटाते, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 आएगा तो ये 3 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा।
तो हम क्या करते हैं ना कि 4 डिजिट का पॉसिबिलिटी निकाल के 3 डिजिट की पॉसिबिलिटी माइनस कर देते हैं तो आ जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमें इवन नंबर बनाना है। किसकी मदद से? 0 1 2 3 4 5 6 की मदद से इवन नंबर बनाना है। तो यहाँ पे कितना वे होगा? 0 के लिए 1। अब आप अगर 0 को यहाँ पे फिक्स कर दोगे तो आपके पास 6 डिजिट बचेंगे। कितने डिजिट? 6 डिजिट बचेंगे। तो यहाँ पे आप जो ये तीनों प्लेस को भरोगे वो कितने तरीके से भरोगे? 6 भी 3 तरीके से भरेंगे। कितने तरीके से? देखो ना, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 0 आपने फिक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 p 3। ओके, तो 0 के लिए डिफाइन हो गया कंडीशन। अब देखो दूसरा हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं 4 डिजिट के लिए। यहाँ पे इवन नंबर के लिए 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। 2 4 6। अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे? 0 तो हमें यहाँ पे लाना नहीं, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 1 2 3 और क्या क्या आएगा? 4 5 6। चलो यहाँ पे 6। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पे 2 लिए तो ये 2 यहां से चला जाएगा, वेज कितना बचेगा? 5। अगर मान लो हम यहाँ पे 4 लिए तो यहां से 4 चला जाएगा। तो देखो इस प्लेस को कितने तरीके से भरेंगे? 5। अगर मान लो यहाँ पे हम 6 लिए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हम इस प्लेस को, ये जो यूनिट, टेंस, 100 और 1000 जो प्लेस है उसको कितने तरीके से हर परिस्थिति में भर रहे हैं? 5 तरीके से। तो ये हो जाएगा 5 वेज। क्या हो जाएगा? 5 वेज। क्लियर हो रहा है ना? कितने तरीके से? 5 तरीके से। अब यहां पे हो गया 3 तरीका, 3 वेज, और यहां पर हो गया 5 वेज। तो बचा ये दोनों प्लेस। तो अब कितने डिजिट बचे? अगर जो डिजिट यहां और यहां पर आएगा तो यहां और यहां पर आ गया तो 7 में तो 2 गया तो बचा 5। तो यहां पर हो जाएगा 5p2। समझ रहे हैं ना? सवाल क्लियर हुआ? आंसर्स क्लियर होना चाहिए। सवाल को पहले क्लियर करो फिर आंसर क्लियर करो। सवाल ये है कि 0 1 2 3 4 5 का यूज करके आप कितने इवन नंबर बना सकते हो 4 डिजिट का। तो देखो हमने पहले 0 के लिए कंडीशन डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने बाकी डिजिट के लिए कंडीशन डिफाइन किया इवन नंबर का। तो टोटल जो वेज होगा, रिक्वायर्ड वेज, टोटल रिक्वायर्ड वेज जो होगा बच्चों वो 0 के लिए हो जाएगा 1 इंटू 6p3, और बाकी के लिए 2 4 6 के लिए जो कंडीशन निकलेगा देखो क्या होगा? 5 वेज हो गया इस प्लेस के लिए, 1000 प्लेस के लिए। ये दो 10 और 100 के लिए 5p2 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके लिए यूनिट प्लेस के लिए 3 वेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 4 और 6 आ सकता है। तो इसको आप सॉल्व कर दो। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 3 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2, ठीक है, इंटू हो जाएगा 3। कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसको मैं आगे बढ़ा के सॉल्व कर दे रहा हूं। तो ये 6 लिए, 5 लिए, 4 लिए, बचा फैक्टोरियल 3, नीचे भी फैक्टोरियल 3। देखो आ गया ना, 6 में से 3 गया तो प्लस 5 इंटू 5, देखो ये 5 है यहाँ पर। अब ये 5 निकाले फैक्टोरियल में तो 5 इंटू 4 निकालो तो अंदर फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 और इंटू फिर 3। तो देखो इससे ये गया, यहाँ भी इससे ये गया, तो 6 पंचे 30, चौका 120, 120 हो गया। फिर बचे 25 और ये कितना हो गया? 4 तिया 12, तो 25 इंटू 12 कितना? 300 होगा ना, तो 300 हो गया। तो ये आंसर हो गया इतना। इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो? इवन नंबर बना सकते हो इस डिजिट का प्रयोग करके। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय द यूजिंग ऑफ डिजिट 1 to 9। ठीक है, क्वेश्चन सुनो फिर से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 to 9 का प्रयोग करके आप कितना 3 डिजिट का नंबर बना सकते हो? तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है और यूज करना है 1 to 9। 1 2 3,
और 1 to 9 हमें यूज करना है। बच्चों 1 to 9 कितने डिजिट है टोटल? 9 होंगे। कितने होंगे? 9। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 9 डिजिट का यूज करके हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों 93। ये थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे कि 9 डिजिट का यूज करके 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो 93। तो कैसे लिखोगे? वी हैव 9 डिजिट फ्रॉम 1 to 9 एंड वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स, सो यूनिट प्लेस। अच्छा, इसको हम लोग परम्यूटेशन से यूज करना है, तो हम बोलेंगे कि 3 डिजिट विल प्लेस आउट ऑफ 9 डिजिट, देयरफॉर रिक्वायर्ड परम्यूटेशन बराबर 9p3। और इसको आप सॉल्व कर देना। सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 कट गया, तो 9 8 जा 72 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 1 मिलके 15, 504 वेज हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। 4 में एक और सवाल दे रहे हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो अच्छा सवाल है, कह क्या रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट इज रिपीटेड, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि 4 डिजिट के कितने नंबर बनाओगे और कोई भी डिजिट रिपीटेशन नहीं होगा। बच्चों रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तभी तो हम लोग परम्यूटेशन लगाते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड रहता है तो हम लोग फैक्टोरियल का हेल्प लेते हैं, ना कि परम्यूटेशन का हेल्प लेते हैं। समझ रहे हैं ना? तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या लगेगा? परम्यूटेशन। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे सवाल क्या है कि आप 4 डिजिट का नंबर्स बनाओ और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो। तो कोई भी नंबर बनाने के लिए हम लोग किन किन डिजिट का हेल्प लेते हैं? तो देखो 0 to 9 का हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब बताओ 0 to 9 के बीच कितने नंबर्स हैं? तो 0 to 9 के बीच टोटल 10 डिजिट है। कितने डिजिट है? 10। देखो 0 to 9 के बीच नहीं, सॉरी, फ्रॉम 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 के बीच तो 8 ही हो जाएगा। 0 फ्रॉम 0 to 9 10 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमको बोल रहा है इस 10 डिजिट का प्रयोग करके 4 डिजिट का नंबर बनाओ, कोई डिजिट रिपीट नहीं करेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे कंडीशंस क्या होगा कि अगर आप 10 डिजिट में 4 डिजिट बनाओगे तो 10p4 तो निकाल लोगे, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होगा कि ये प्लेस जो है ना 1000 प्लेस, यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि 3 डिजिट का नंबर, अगर मान लो यहाँ पे 0 आ गया, मान लो यहाँ पे ये 0 आ गया, तो इस प्लेस को हटाएंगे तो 10 में कितने डिजिट हमारे पास बचे? 10 में हमारे पास 9 डिजिट बचे। तो 9 में हम कितने तरीके से अरेंज करेंगे? 9p3। ठीक है, क्योंकि 3 ही डिजिट का ना बनेगा और 0 तो आएगा नहीं, चूंकि 0 को हमने क्या किया यहाँ पे लेफ्ट कर दिया। तो टोटल जो वेज होगा, टोटल वेज वो 10p4 माइनस हो जाएगा बच्चों 9p3। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। 10p4, तो ये देखो फैक्टोरियल 10 बटा 10 माइनस 4 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6। 6 से 6 गया, यहाँ भी 6 से 6 गया। तो देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 दोनों में कॉमन हो गया, तो 10 माइनस कितना बच गया? 1। ठीक है ना? तो 9 8 से 72 इंटू 7 इंटू वापस 9, तो 72 और इंटू 63, 72 इंटू 63 मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 और 2 44, 4 5 3 6। क्लियर है ना? इतने तरीके से हम लोग 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। कितना डिजिट का हेल्प लेके? 0 to 9 बोले तो 10 डिजिट का हेल्प लेके। समझ रहे हैं ना? चलो नोट करेंगे, बढ़िया सवाल था। पहले आप क्वेश्चन सुन के क्वेश्चन को नोट करो, फिर आंसर्स को समझो। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन है एक, देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं
कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइज कैन बी गिवन अवे टू 7 बॉयज व्हेन ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर 1 प्राइजेस। ठीक है, बढ़िया सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज, सवाल को सुनना बहुत अच्छा, इस तरह का बहुत सारा सवाल दिया है आपके बुक में। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइज कैन बी गिवन अवे टू 7 बॉयज। जैसे 3 प्राइजेस है बच्चों और वो हमें कितने को देना है, 7 बॉय को देना है। ठीक है, व्हेन ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर एनी प्राइजेस। ठीक है, तो यहां पर देखो कंडीशंस क्या होगा समझेंगे कि हमारे पास 3 प्राइजेज है और 7 बच्चे हैं, 7 बॉयज हैं। ठीक है, और प्रत्येक बॉय जो है तीनों प्राइज लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब क्या करोगे, तो इस तरह का ना क्वेश्चन में मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जो आपके एक साइड में क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ पे रूल्स दिया हुआ है। ठीक है, रूल्स क्या है समझो बच्चों। इन क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज एन थिंग्स टू बी गिवन टू पी पर्सन। देखो ये एक जनरल फॉर्मेट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज एन थिंग्स टू बी गिवन टू पी पर्सन व्हेन ईच पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ थिंग्स। तो वहां पे n जो है अगर p से बड़ा हो, क्या हो, n क्या हो, p से बड़ा हो, तो टोटल वेज जो होता है वो p टू द पावर n होगा। क्या होगा, p टू द पावर n। फिर से समझो, बहुत अच्छा पॉइंट है। ढेर सारे सवाल बने हुए हैं, इससे मेरे को तो दिख रहा है कि 6-7 क्वेश्चन बस इसी पॉइंट पे बने हुए हैं। ठीक है, समझना क्वेश्चन। बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज n थिंग्स टू बी गिवन टू p पर्सन। जैसे n थिंग्स है, n का मतलब 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे सवाल में क्या बोला कि 3 प्राइजेस है। ठीक है, और दे रहे हैं कितने को, 7 बॉय को दे रहे हैं। ठीक है ना, कितने बॉय को दे रहे हैं, 7 बॉय को। तो यहाँ पे n ऑब्जेक्ट p पर्सन को देंगे और ईच पर्सन जो है उस सभी प्राइस को क्या, उन सभी चीजों को ले सकता है। तो टोटल वेज जो बनेगा बच्चों वो p टू द पावर क्या बनेगा, n। इसका मतलब p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी बराबर p पे पावर कितना, n। समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी सेम कहानी हो गया ना, 3 प्राइज है और कितने बॉयज को दिया जा रहा है, 7 बॉयज को। 3 प्राइज है और तो देखो n प्राइज को p पर्सन को दिया तो p पे पावर n, और 3 प्राइज है और 7 पर्सन को दिया जा रहा है। इसका मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 बोले तो 7 पे पावर 3। क्लियर हुआ, 7 पे पावर 3 हो जाएगा, तब ना हम लोग 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे। समझिए, n ऑब्जेक्ट है, p पर्सन को देना, n p से छोटा होना चाहिए। n p से क्या होना चाहिए, कंडीशंस क्या बोल रहे हैं कि n p से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो n देखो 3 ही प्राइज है। ठीक है, और p पर्सन को दे रहे हैं, तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज होगी देने का, प्रत्येक पर्सन को बोल रहा है सारा प्राइज मिल सकता है, सारा प्राइज लेने की पॉसिबिलिटी, तो p पे पावर कितना, n। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइज और 7 पर्सन को दे रहे हैं, तो 7 बड़ा 3 छोटा है। इसका मतलब क्या, p पे पावर n, तो 7 पे पावर 3, इसका मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। ये आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो एक और सवाल देखो, ये सब बस ऐसे ही लॉजिकली क्वेश्चन से दिमाग में बस एनालाइज करो अपने आप में कि कैसे बनाएंगे सवालों को। ठीक है, इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन कह रहा है कि जेंटलमैन है 6 फ्रेंड। देखो एक जेंटलमैन है जिसके पास 6 फ्रेंड है, 6 दोस्त है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी सेंड इन्विटेशन कार्ड टू देम, इट हैज 3 इफ ही हैज 3 सर्वेंट टू कैरी द कार्ड्स। देखो बोल रहा है इन्विटेशन कार्ड जो है 6 फ्रेंड्स को भेजना है। ठीक है, और इफ ही हैज ए 3 सर्वेंट टू कैरी अ कार्ड, तो फर्स्ट फ्रेंड को मान लो हम कितने तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। 6 फ्रेंड है और 3 सर्वेंट्स है, तो हर एक फ्रेंड्स के पास कितने सर्वेंट को भेज सकते हो, 6 सर्वेंट को। ठीक है ना, सॉरी 3 सर्वेंट्स को, कितने सर्वेंट्स को, 3। तो फिर यहां पे देखो पर्सन की जगह क्या आ गया, फ्रेंड्स आ गया। पर्सन की जगह क्या आ गया, फ्रेंड्स आ गया। फ्रेंड्स है ना, ए जेंटलमैन है 6 फ्रेंड्स, और बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन सेंड इनविटेशन कार्ड इफ हैज 3 सर्वेंट।
नहीं, यहां पर आपका जो परम्यूटेशन निकल जाएगा वो निकलेगा कितना, 3 to the power 6। अब देखो यहां पे मीनिंग समझो क्या होगा, ये जस्ट आपका एक तरह से देखा जाए थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास 6 फ्रेंड्स थे। कितने फ्रेंड्स थे, 6 फ्रेंड्स थे, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक को हम 3 सर्वेंट्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इनविटेशन दे सकते हैं। तो इसको 3 वेज मिला, 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 इसको भी कितने वेज मिले, 3 वेज। तो टोटल वेज जो हो जाएगा यहाँ पर, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि पर्सन और सर्वेंट है, तो ये रूल हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे। इसके लिए हम ऐसे समझेंगे कि 6 दोस्त थे और एक दोस्त के पास 3 सर्वेंट जा सकते हैं इनवाइट करने के लिए, तो इसके लिए 3 वेज, सभी के लिए 3 वेज। तो टोटल जो वेज बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 पे पावर कितना, 6। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रहता, प्राइजेस रहता, उसको पर्सन के बीच बांटना है, तो जो प्राइजेस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके नंबर्स कम होंगे और पर्सन्स के नंबर ज्यादा होंगे। इन परिस्थितियों में जो टोटल वेज बनेगा वो पर्सन पे पावर एन हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट या प्राइजेस। ओके ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से बनाओगे। चलो इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे मान लो फॉर ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन assuming one person can not hold more than one position। जैसे देखो हमारे पास बोल रहा है कि 8 पर्सन है और हमको ना एक कमेटी बनाना है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का। क्या क्या, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। कंडीशन ये बोल रहा है कि जो चेयरमैन हो जाएंगे ना वो वाइस चेयरमैन नहीं होंगे, जो चेयरमैन हो जाएंगे वो वाइस चेयरमैन नहीं होंगे। बात को समझिए। तो अगर हम चेयरमैन को 8 तरीके से करें, फैक्टोरियल अगर मान लो चेयरमैन को अगर हम 8 तरीके से सेलेक्ट करें, तो वाइस चेयरमैन के लिए हमारे लिए पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, तो वाइस चेयरमैन के लिए पॉसिबिलिटीज 7 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो चेयरमैन बनेगा वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 8 में से ऐसे भी आप कितना चूज कर रहे हो, 2। तो परम्यूटेशन में क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 8 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 8 प्लेस बनेगा, तो यहाँ पे कितने प्लेस बनेंगे, 7। तो जैसे निकालो ना फैक्टोरियल 8/8 माइनस 2 अगर करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे ऐसा बनेगा 8 इंटू 6, ये 6 होगा ना यहाँ पर। हाँ अब कटा, देखो 8 7 जो कितना आ गया, 56। समझ रहे ना कैसे बनाएंगे, तो परम्यूटेशन ही तो यूज कर रहे हैं ना। तो हमसे सवाल यही पूछा था कि 8 पर्सन है एक कमेटी में और उसमें हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाना। कंडीशन ये था जो चेयरमैन बनेंगे वो वाइस चेयरमैन, जो चेयरमैन रहेंगे वो वाइस चेयरमैन नहीं होंगे। तो चेयरमैन अगर 8 तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो वाइस चेयरमैन को कितने तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा, 7। या फिर आप बोल दो 8 में 2 का सिलेक्शन है तो 8p2 दैट इज 56 वेज बनेंगे। क्लियर है ना।